नमस्कार ऑल, तेजस्वी हियर फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो आज हम जानते हैं दीपदान कैसे किया जाता है। त्रयोदशी तो हो गई, उसके बाद जो दीपावली के पंचपर्व में दूसरा दिन आता है वो है दीपदान या यम द्वितीया। इस दिन क्या किया जाता है? प्रदोष काल में चौकोना दिया जलाया जाता है। तो प्रदोष काल क्या है? प्रदोष काल उसे कहते हैं जो सूर्यास्त के बाद 1 hour and 12 minutes का टाइम रहता है। उस 1 hour and 12 minutes को प्रदोष काल कहा जाता है। और दिवाली की बहुत सी पूजाएं इसी समय में होती है। शिव जी की पूजा भी प्रदोष काल में ही होती है। आई एम सॉरी। अभी हम जानते हैं कि हमें ये यम दीपदान कैसे करना है। तो आज शाम को आपको एक चौमुखा दिया लेना है जिसको 4 कॉर्नर हो। उस दिए को लेके उसको आपको 4 वीक लगाने हैं चारों साइड में। उसमें तिल का तिल, व्हाइट सिसमी ऑयल जो है वो आपको डालना है और पिंच ऑफ ब्लैक सिसमी सीड्स, काले तिल जो है वो 1 चुटकी भर के उसमें डालने हैं। और फिर ये दिया आपको जलाना है आपके मेन डोर के बाहर। जो आपका एग्जिट होगा मेन डोर के बाहर आपको लेफ्ट साइड में ये दिया लगाना है। उसे आपको जमीन पे नहीं रखना है। उसके पहले कोई भी अनाज का छोटा सा ढेर आपको बनाना है। इट कैन बी बार्ली, राइस इज गुड। राइस जो होल ग्रेन राइस रहता है उसका हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है, उसे संपूर्ण माना जाता है। आप राइस का ढेर लगा सकते हैं, गेहूं, ज्वारी, बाजरी, जो भी आपको अवेलेबल ग्रेन है उसका ढेर जमाएं और उसके ऊपर आप ये दिया रखें। और उसके बाद इस दिए को आप प्रदोष काल में जलाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक श्लोक बताऊंगी। वो श्लोक आपको वहां पे दिए के सामने साउथ फेसिंग बैठ के घर के बाहर इस श्लोक का जाप आपको करना है। श्लोक जो है वो है मृत्युनाम पाश दंडाग्ना काले नच्च मया सह त्रयोदशाम दीपदानत सूर्या जहा प्रीतयामिनी। तो ये जो श्लोक है ये आपको 108 बार वहां बैठ के साउथ को फेस करके आज शाम को प्रदोष काल में चैंट करना है। इसका जाप करने के बाद आप यमराज को प्रे करते हैं कि हमारी जो अकाल मृत्यु है उसे टालिए। जो भी आयु हम लेके आए हैं उसे हमें जीने का अधिकार दीजिए। इसका कारण ये है कि हम सब जानते हैं, इसके पीछे जो एक हिस्टोरिकल स्टोरी है वो ऐसी है कि यमराज का काम ही है कि किसी न किसी की जान लेना। जिसका भी समय हुआ है उसे यहाँ से लेके जाना। उसका विदाई का जो काम है, उसका ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो यमराज करते हैं। अब अगर हम सोचे, अगर हमें कोई व्यक्ति हमारे जीवन से छोड़ के चली जाती है तो वो कितना पेनफुल होता है कि हम उस व्यक्ति को इस जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे, कभी सुन नहीं पाएंगे। तो क्या यमराज को ऐसे करते हुए खुशी होती होगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो हमसे किसी को हमारी लाइफ से हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं या किसी को जिसको अपनी लाइफ से बहुत प्यार है ऐसे व्यक्ति को यहाँ से पृथ्वी तल से लेके जा रहे हैं, उन्हें जरा भी खुशी नहीं होती है। लेकिन ये उनका काम है तो उन्हें करना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ था, एक राजा के पुत्र के प्राण लेने का काम यमराज को सौंपा गया था। यमराज वहां चले गए, उन्होंने उस राजा के पुत्र के प्राण लिए और वो अपने जर्नी टुवर्ड्स यमलोका स्टार्ट करते हैं। तो उस समय जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उस युवक की जिसकी उन्होंने प्राण लिए थे उसकी पत्नी, वो देखते हैं कि वो शोक कर रही है, वो रो रही है, वो पीड़ा में है। क्योंकि जो उसके पति थे, जो राजपुत्र थे, जो उस फीमेल के पति थे, उनकी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे और चौथे दिन ही उसके हस्बैंड के प्राण हर लिए गए थे। इसलिए बहुत व्याकुल होकर बहुत दुख में रो रही होती है। तो ये देख के यमराज का हृदय पिघल जाता है और उन्हें लगता है अकाल में जिसकी आयु भी नहीं है ऐसी किसी की जान लेना सही नहीं है। इसलिए जो आज का दिन है, साल में एक बार यम द्वितीया का दिन आता है जब हम ये चौकोना दिया यमराज के नाम पे अपने घर के बाहर लगा के साउथ में जाप करते हैं, तो फिर हमारी अकाल मृत्यु टल सकती है और जितनी हमारी आयु है उतनी हम जी सकते हैं। इसलिए हमें आज यम दीपदान करना है। इसके साथ ही हमें आज क्या नहीं करना है ये भी हमें जानना है। आज का जो दिन है, इस दिन में हमने अगर कुछ काम नहीं करना है तो कोई भी तांत्रिक पूजा नहीं करनी है। तांत्रिक पूजा से मेरा मतलब कोई भी निगेटिविटी या कुछ नहीं है। तंत्र यंत्र ये जो है
इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, वो बना के उसकी आप पूजा करते हो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। तो ये पूजाएं आज के दिन आपने नहीं करनी है, वो संपन्न नहीं होगी। किसी भी यंत्र को या किसी भी तंत्र को आप आज के दिन अभिमंत्रित नहीं कर सकते, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी का भी बुरा हो, इसलिए कोई भी मंत्र जाप ये कुछ नहीं करना है, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों न हो, चाहे उससे आपको बहुत डर हो, लेकिन उस व्यक्ति के लाइफ में ट्रबल आए, इसके लिए आप कोई जाप वगैरह नहीं करेंगे। ये है आज के दिन के सिग्निफिकेंट। और एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आज के दिन जब भी आप रोड पे चलोगे, आज और कल 2 दिन, तो बहुत सी जो तांत्रिक पूजाएं है चतुर्दशी के दिन हो चुकी होती है, जो बहुत से लोग हैं वो करते हैं, जिनका उद्देश्य प्योर नहीं होता है अपनी लाइफ में, ऐसे ही लोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, रोड पे चलते समय आप कोई भी ऐसी चीज जो नींबू है, मिर्ची है या कुछ रखा हुआ है, उसको क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो वो पीड़ा आपके साथ आ जाएगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है, आज का जो दिन है यम द्वितीया है, और जो 14 है इसे काली चौदस भी कहा जाता है और नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी का मतलब है आज के दिन भगवान विष्णु ने बलि राजा को पृथ्वी से पाताल लोक में भेजा था। नरक चतुर्दशी का मतलब है आज के दिन नरकासुर का वध हुआ था, और नरकासुर का वध हुआ था, निगेटिविटी खत्म हुई थी। और दूसरा जो है काली चौदस, तो काली चौदस यानी माता काली की पूजा भी आज के दिन हम कर सकते हैं। तो माता काली को आप प्रसन्न कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, कोई इच्छा पूर्ति का मंत्र कर सकते हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ी और अच्छी रेमेडी मैं आपको बोलूंगी, आज के दिन जितना हो सके हनुमान चालीसा और काल भैरवाष्टकम का जाप कीजिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप हनुमान चालीसा और काल भैरवाष्टकम का जाप करते हैं जितना हो सके ज़्यादा, तो अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, या आप किसी ट्रबल में हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। ये करने के साथ साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि ऑलरेडी आप किसी निगेटिविटी से डील कर रहे हैं, किसी ब्लैक मैजिक जादू टोने का ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं, तो जो लौकी का टुकड़ा होता है वो आपको लेना है। लौकी जिसे हम बॉटल गार्ड कहते हैं, ग्रीन बॉटल गार्ड, उसका टुकड़ा लेना है और आपके पैर से ऊपर तक ऐसे 7 टाइम उसको घुमाना है, और उसको 7 टाइम ऐसे घुमा के आपको उसको फेंक देना है। तो ये जो टुकड़ा है इसको आपको आपके घर के साउथ डायरेक्शन में फेंक देना है। आप इसको साउथ डायरेक्शन में फेंक के मॉर्निंग में जो आपका ट्रैश गाय है उसको लेके जाने के लिए, हाउसकीपिंग गाय है उसको लेके जाने के लिए भी बोल सकते हैं, या तो आप कचरे में भी डाल सकते हैं, लेकिन साउथ में डालना ज़रूरी है। एक बार ये टुकड़ा आपके बॉडी से आपने इसको 7 टाइम ये कर लिया, घुमाया, तो उसके बाद उसे घर के अंदर वापस नहीं लेना है। ये था यमदीप दान का आज शाम के लिए इन्फॉर्मेशन। और सॉल्ट का जो आपको मैंने बताया गया है निगेटिविटी हटाने के लिए, वो भी आपने आज करना है। हर कोने में घर के सॉल्ट रखना है, जो कल हमने धन्वंतरी पूजा में रखा हुआ था वो। अब अगली इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपसे मिलूंगी, वो होगी सबकी जो एक वेट रहती है, सबकी इच्छा रहती है, लक्ष्मी पूजा जो सबसे बड़ी मानी जाती है, वो आपको मिलेगी इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभम भवतु।